Hello viewers, welcome back to my channel and this is a class third in the series of microbiology. Okay, so let's start with spontaneous generation theory. In the spontaneous generation theory जो साइंटिस्ट थे वो ये बोलते थे कि जो आइडिया है वो अराइज हुआ है, जो लाइफ है वो अराइज हुआ है नॉन लिविंग मैटर से. ओके, तो इसमें जो साइंटिस्ट थे फ्रेसिको रेडी ये पूरा आपको टाइमलाइंस बताई गई है. 68 में फ्रेसिको रेडी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्प्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है. कुछ भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट नहीं हुए हैं. उन्होंने ये शो किया कि जो मैगॉट्स डेवलप हो रहे थे मीट के ऊपर, ठीक है, ही सॉ डैट मैगॉट वुड नॉट अराइज फ्रॉम डिकेइंग मीट व्हेन इट इज़ कवर. जब हम मीट को कवर कर देते हैं जार के अंदर तो उसके ऊपर मैगॉट्स जो फ्लाइज हैं वो खुद पे खुद अराइज नहीं होते. जबकि जो और साइंटिस्ट थे इससे पहले वो ये बोलते थे कि जो मैगॉट्स हैं वो मीट से खुद अराइज हुए हैं, लेकिन फ्रेसिको रेडी ने उसको डिस्प्रूव किया. उसके बाद जो जॉन निधाम साइंटिस्ट थे वो उसको सपोर्ट करते थे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ही होता है, लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से आती है. ओके, उन्होंने प्रपोज किया कि टाइनी ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्क्यूल्स हैं वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन से ग्रो होते हैं मटन ग्रेवी के ऊपर. ओके, फिर उसके बाद लेजियोरो स्पेलेंजी आए, उन्होंने डिस्प्रूव किया निधाम साइंटिस्ट को उन्होंने डिस्प्रूव किया बॉइल्ड लॉन्ग एंड सील फ्लास्क. उन्होंने जो ब्रॉथ था, मीट का ब्रॉथ था, उसको उन्होंने बॉयल किया. ओके, बॉयल किया और उसको जो फ्लास्क था उसको सील कर दिया, तो उसमें कोई भी मैगॉट्स ग्रो नहीं हुए. तो इसलिए उन्होंने डिस्प्रूव करने की कोशिश की जॉन निधाम को. उसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन को पूरी तरह से कंप्लीटली रॉन्ग साबित किया लुइस पास्चर ने 1861 में. उन्होंने एक ऐसा फ्लास्क बनाया जो स्वैन के नेक की तरह था, जिससे फाइनली डिस्प्रूव हो गया क्योंकि स्वैन की नेक की वजह से अंदर एयर नहीं गई और अंदर कोई भी लाइफ जो है वो ग्रो नहीं हुई. और जब स्वैन की नेक का जो एरिया था फ्लास्क का उसको उन्होंने ब्रेक किया, देन उसमें ग्रोथ अपीयर हुई. ओके.